नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं अध्यक्ष हूँ नवरत्न फाउंडेशन का। आपका स्वागत है अशोक श्रीवास्तव सेस कोरोना से जंग एनजीओ के संग एपिसोड नंबर 7 में। कल आपसे बात हुई थी और आपके हालचाल पूछे थे। आज फिर पूछते हैं, क्योंकि अब धीमे धीमे देश में माहौल कोरोना से जंग करते हुए बेहतर हो रहा है और खुशखबरी भी आ रही है। आज तो मालूम पड़ा कि कुछ दुकानें भी खुल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोरोना के संग, और खासकर एनजीओस मिलकर लड़ रही हैं, उसमें कुछ तो फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और हो क्यों ना, जब पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वो हमने करके दिखाया है। देखिए, एनजीओस की भूमिका के बारे में जो हम पिछले कई एपिसोड में बात कर रहे हैं, उसी को लेकर आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ। सबसे पहले तो मैं आपके हालचाल तो पूछ ले मैंने, लेकिन फिर वही मेरा एक निवेदन यही है कि भाई आप एपिसोड देख रहे हैं, हमें आप सराह भी रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं हमारी कमियां भी आप बता रहे हैं, और उस कमियों पे ऊपर उसको कवर अप करने के लिए या उस पर सुधार करने के लिए हम प्रयासरत भी हैं। एक प्रोफेशनलिज्म वाली बात तो मैं है नहीं, लेकिन फिर भी जो कोशिश करते हैं दिल से करते हैं। हमारा वीडियो चैनल नवरत्न फाउंडेशन का, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, उसको ज़रूर लाइक करिएगा, ताकि इससे हमारा भी भला होगा और आपका भी भला होगा। एनजीओस काम कर रही हैं, काम का असर दिख रहा है, और आज फिर से 2 और एनजीओस लेकर के आपके सामने मैं हाजिर हुआ हमारे इस छठे एपिसोड में। पहली एनजीओस है जो बिल्कुल पिछले 30 साल से ज़्यादा समय से बिल्कुल काया चुपचाप तरीके से काम कर रही है। मुझे भी उनके बारे में अभी मालूम पड़ा है, और मैं भी हैरान हो गया कि वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं और पारिवारिक उनसे संबंध हैं, और इतना बड़ा काम कर रहे हैं। मैंने पूछा, भाई ये क्या हो रहा है? बोले, कुछ नहीं अशोक भाई, हम में दिखावा, आडंबर और अपने बारे में ढिंढोरा पूछने का बिल्कुल शौक नहीं है। हम चुपचाप ऐसे काम करते हैं कि एक हाथ को किया तो दूसरे को मालूम नहीं पड़ना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और आप भी शायद उनको जानते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ आज़ाद बंधुओं की, यानी कि मोहम्मद आज़ाद साहब और मोहम्मद इरशाद साहब। मोहम्मद आज़ाद जी, आप जानते हैं कि यहाँ के नोएडा के बहुत बड़े पत्रकार भी हैं। उनका अपना अखबार चलता है, जय हिंद जनाब, और कई सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। नवरत्न की अगर जब उदय हुआ था तो उसमें सबसे बड़ा हाथ मोहम्मद आज़ाद जी का भी था, और उसके साथ उनके छोटे भाई मोहम्मद इरशाद जी, जो कि इस समय नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन के अंदर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। लेकिन अगर स्वयं के रूप में देखा जाए तो इन्होंने 30 साल पहले मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था और नोएडा के अंदर, और उसमें जो उन्होंने, मुस्लिम जानते हैं कि मुस्लिम बैकग्राउंड के अंदर जो है एजुकेशन का थोड़ा सा कमी रहती है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को शिक्षित करने के लिए ये बीड़ा उठाया। और आज सेक्टर 8 की जामा मस्जिद में स्कूल चल रहा है, वहाँ पे बच्चों के लिए भरपूर योगदान करते हैं। और जब भी मौका मिलता है तो जो गरीब घर की लड़कियाँ हैं उनके लिए शादी के लिए उनका इंतजाम करते हैं, उनको बगैर अपनी तरफ से आगे बढ़ करके उनको मदद करते हैं। और जब यह कोरोना का वक्त आया तो कोरोना के अंदर चुपचाप, हमें भी नहीं मालूम पड़ा कि काम कर रहे हैं, तो ये मालूम सेक्टर 8, 9, 10 की झुग्गियों में जा करके रोजाना 1000 से ज़्यादा पैकेट भोजन का वितरण कर रहे हैं। वो तो बातों बातों में बात खुली तब आज़ाद साहब ने बताया कि अशोक जी, हम भी ऐसा छोटा मोटा काम कर रहे हैं। लेकिन अभी काम उन्होंने आज रोका है, क्योंकि आज रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, और मैं सभी लोगों को रमज़ान की बधाई देता हूँ। इसीलिए उन्होंने बोला, क्योंकि रमज़ान के अंदर रोज़ा चलता है, रोज़े में हम ये काम नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने रोका है। लेकिन मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ रमज़ान महीने के साथ साथ जो काम कर रहे हैं, बधाई के लिए। दोस्तों, इसी तरीके से हमारे यहाँ और लोग भी काम कर रहे हैं। अब चलते हैं दूसरी संस्था की तरफ, जो कि पिछले कई सालों से एजुकेशन के उसमें बहुत बड़ा काम कर रही है। इनका नाम है सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और छोटे में हम बोलते हैं सैफी। इसके अध्यक्ष हैं मिस्टर MM बेग साहब, जो कि रिटायर्ड और बहुत ही बड़े अधिकारी रहे हैं। इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री अहमद खान साहब, और इनके जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राशिद खान साहब, और साथ में इनके स्पेशल ट्रस्टी हैं श्रीमती फिरदौस। और इनका एक पर्पस है कि बच्चों को एजुकेट करने का, आफ्टर स्कूल एजुकेशन का, यानी कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ने के बाद जब आते हैं तो उन गरीब बच्चों को इकट्ठा करके, और बाकायदा अब तो स्कूल चला रहे हैं, उसके अंदर बच्चों में क्या कमी है, किस सब्जेक्ट में कमी है, उसको कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। उनके अंदर
कि छुपी हुई प्रतिभाएं और क्या हैं, किस चीज़ में बेटर कर सकते हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। साथ में 9, 10, 11, 12 के बच्चों को कंप्यूटर एजुकेशन देना, क्योंकि आजकल के ज़माने में जैसा आप जानते हैं डिजिटाइजेशन का, ऑफिस ऑटोमेशन का काम है, और ख़ासकर जो हमारी इंडस्ट्रीज़ है इंफॉर्मेशन की, इसमें तो बहुत बड़ी योगदान है। तो कंप्यूटर का जो योगदान है, जो उसके लिए कि कंप्यूटर बच्चों में कैसे उसकी एजुकेशन को इम्बाइब किया जाए, टैलेंट को आगे बढ़ाया जाए, उसमें ये कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि पिछले 12 सालों में इन्होंने कई सारे बच्चों को ट्रेन किया है आगे बढ़ने, और साथ में जब जब कभी समस्या आती है समाज के अंदर, उसके भी आगे बढ़ के ये सैफी जो है काम कर रहा है। अब मेरे को बताते बड़ी खुशी है, सैफी को हमने आज से 6 साल पहले नवरत्न अवार्ड से सम्मानित भी किया है। कोविड के टाइम में जब कोरोना शुरू हुआ तो तब इन्होंने भी अपनी टीम को इकट्ठा किया, और इन्होंने नोएडा के अनेक गांव जैसे निठारी, छलेरा, मोरना, इसके अलावा बरौला और भी कई जगह पर जाकर के इन्होंने बाकायदा राशन किट तैयार की, जिसकी वैल्यू करीब 750-800 रुपये है। और कई अभी तक ये 750 परिवारों को जाकर के, वो परिवार जो कि बिल्कुल गरीब हैं, डेली मजदूरी करते हैं और जिनके पास पैसे की कमी है, और जो कि बिल्कुल आसपास ख़त्म हो चुका है पैसा, उनको जाकर के दे रहे हैं। और ख़ासकर बाकायदा ढूंढते हैं कि क्या ये वाजिब है लेने वाले के नहीं। ये इनका प्रयास चल रहा है सैफी का। सैफी ने इसके संग और भी सारी संस्थाओं को प्रेरित किया है, उनको आगे बढ़ के बात की है। और खासकर बेग साहब का, अहमद खान साहब का, राशिद जी का, फिरदौस का एक हमेशा प्रयास रहता है कि जब भी कहीं हम जाएं हमें वही लोग मिले जिनको ज़रूरत है, ये नहीं कि केवल आए और बांट के चल दिए। तो इस प्रकार से राशिद खान साहब, अहमद जी को, बेग साहब को, अहमद खान साहब को और फिरदौस जी को हम नवरत्न फाउंडेशन की तरफ से अपनी शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं कि जो ये काम कर रहे हैं। अब समय बहुत लंबा हो गया है। उम्मीद थी कि लॉकडाउन 21 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन लॉकडाउन को ख़त्म करने में हमें कम से कम 1 महीने से ऊपर हो गया आज। कई लोग थोड़ा सा हताश हो गए हैं, क्योंकि कई सारी संस्थाओं के पास जो जमा पूंजी थी या जो टारगेट था वो भी धीमे धीमे खत्म हो रहा है। तो लेकिन हमें हारना नहीं है, हमें आगे बढ़ के फिर भी चलना है। थोड़ा और प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि ये लॉकडाउन जो अभी 3 मई तक का है, हम लोग सब चलेंगे। हमें भी समस्या आ रही है नवरत्न फाउंडेशन को, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। एक फिल्म आई थी इम्तिहान, और इम्तिहान में एक गाना था, आपको शायद गाना याद आ गया होगा, मैं सुनाता हूँ। मैंने आपको फिर में बोल देता हूँ, भैया मैं बहुत अच्छा गाने वाला नहीं हूँ, लेकिन प्रयास करते करते कि ऐसा ना कि मैं भी अच्छा गाने लगूँ और लोग मुझे बुलाने लगे, लेकिन गाना बड़ा माकूल है। आज के सुन। रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं कहीं तू हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। बस भैया, ज़्यादा नहीं, लेकिन हिम्मत बना के रखो। मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे होम, स्टे सेफ और स्टे फिट। अशोक श्रीवास्तव को नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।